हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को जय माता दी गाइस। अब हम अभी भी ये माँ पूर्णागिरि धाम में ही हैं और सुबह उठ के हमने ये नहा धो के ब्रेकफास्ट करने नीचे आ चुके थे। आधे लोग पहले खा के जा चुके थे, तो हमने यहाँ आलू के पराठे और दही के साथ एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम निकल चुके थे नेपाल के लिए। हम सब तैयार वैयार होके, और ये हम देखिए धूप हो गई थी, थोड़ा हम लेट भी हो चुके थे। और यहाँ पे टाइम से जाना ही सही रहता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो हम यहाँ पे, अगर आप लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप लोगों को यहीं तक लेके आना पड़ेगा। बस इसके आगे आप वहाँ पे जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, बाइक चलती है, उसी से जाना होता है। अपनी गाड़ी आगे अलाउ नहीं होती है। तो बस हमने यहीं खड़ी कर दी थी, अपना सामान वगैरह निकाल रहे थे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग ज़्यादा कैप वगैरह या कुछ सर में रखने के लिए ज़्यादा नहीं लेके आए थे। तो ये देखिए यहाँ पे आपस में ये लोग भाई लोग परेशान करने में लगे रहते हैं। जब तक ये परेशान ना करें, इनको आराम नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे ऐसी हंसी मजाक ये सब कर रहे थे सारे लोग मिलके। और हम लोग को लेट भी हो रहा था, पापा कह रहे थे सबको जल्दी चलो। तो बस सामान ढूंढ रहे थे, एंड टाइम पे मिलता नहीं है, बस वही चीज़ हो रही थी। और फिर हम यहाँ पे, ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए ब्लॉग मेरा हैंडल कर रहा था और हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे आगे के लिए। तो हमें गर्मी बहुत लगी, हमने सोचा यहाँ पे शिकंजी पी जाते हैं ठंडी ठंडी आगे के लिए, क्योंकि आगे कुछ खाने पीने का हमें लगा मिलेगा नहीं मिलेगा। हम फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे से शिकंजी पी अपनी। और आगे के लिए बस सब थोड़ा उन लोग पी रहे थे यहाँ पे। और गर्म भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे देखिए ये पीछे बुआ और भाई लोग बात कर रहे हैं। बुआ तो अम्ब्रेला भी लेके आ चुकी थी अपने साथ, हमें नहीं पता था, बट कोई नहीं, बस हमने फिर निकल चुके थे आगे। शारदा, ये देखिए शारदा नदी है और ये बहुत सुंदर व्यू था यहाँ पे। हम लोग ई रिक्शा में बैठ चुके थे और यहाँ पे ये 10 रुपये सवारी में ई रिक्शा आपको आगे तक लेके जाता है। और ये बहुत सुंदर व्यू था यहाँ पे। धूप तो थी बट हमें बहुत सुंदर लग रहा था ये नदी का व्यू, बहुत अच्छा। और आपको पता नहीं वीडियो में कैसे दिख रहा होगा, बट बहुत सुंदर था यहाँ पे। और यहाँ पे आगे चल के ये देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ से रिक्शा से उतर चुके थे आगे। ये देखिए यहीं तक आपको बैटरी वाले रिक्शा जो थे, रिक्शा यहीं तक छोड़ेंगे, उसके आगे ये शुरू हो जाता है मार्केट। अभी हम टनकपुर के ही उसमें थे। तो फिर अभी ये देखिए यहाँ पे ये रहा बैराज का ये पुल। और ये देखिए इतना डर लग रही थी यहाँ पे। ये टनकपुर का बैराज है जो उत्तराखंड और चंपावत के ज़िले में शारदा नदी पर स्थित है। और ये यहाँ पे बहुत ही मतलब देखने में दूर से डर लग रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, क्राउड था, इतनी धूप में भी लोग पैदल चले थे, लोग रिक्शा से भी जा रहे थे, बट हमें लगा ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए हम जा चुके थे। और ये बैराज का निर्माण 1928 में अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे टोटल 24 गेट है। तो हम यहाँ आगे चुके थे। और ये यहाँ पे इंडिया का चेक पोस्ट था, बट वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह नहीं की है। और ये देखिए उधर साइड टनकपुर का साइड था। और यहाँ पे मतलब आप लोगों ने अपना आधार कार्ड दिखाना है और उसके बाद बस वो डिटेल्स वगैरह देखेंगे आपके साथ कितने लोग हैं, कोई भी एक जाके अपना करा सकता है। और फिर बस हम आगे आ चुके थे, हम नेपाल में एंटर कर चुके थे। ये देखिए, और यहाँ पे ये एक छोटा सा गांव था, ब्रह्मदेव गांव। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा था इनका कार्यालय जो भी है वो था यहाँ पे। और बहुत गर्मी थी, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने रुके थे क्योंकि पैदल चलने का बहुत था। बाइक वगैरह भी आपको आधे तक रुकेगी, यहाँ से नहीं आती आगे कोई भी चीज़, क्योंकि इंडिया का जहाँ तक बॉर्डर था बस वहीं तक ही। तो फिर यहाँ पे हम लोग, मम्मी थोड़ी देर बैठ भी गई थी, गर्मी बहुत हो रही थी बस इस वजह से। और लोगों के फूफा नाटते हैं, यहाँ मेरे पापा नाट गए। अरे हवा चल रही थी पे। बस ऐसे ही हम थोड़ा हंसी मजाक करते हुए आगे निकल रहे थे क्योंकि पापा को गर्मी बहुत लग रही थी और कैब वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसे ही पापा के साथ हम मजाक कर रहे थे। फिर हम आगे आ चुके थे और ये देखिए यहाँ पे भी मेले की तरह, जैसे पूर्णागिरि में लगे हुए थे छोटी छोटी शॉप मेले के जैसे, वैसे यहाँ पे भी लगी हुई थी। और इतनी गर्मी में भी हमें नहीं पता था इतने लोग आएंगे, हमें लगा शायद सब शाम तक आते होंगे, बट इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पे आ रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही। और इतनी गर्मी में लोग कैसे पूरे दिन दुकान में मतलब बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। तो ये तो पूरे दिन यहाँ पे बिना पंखे के बैठे हुए थे बेचारे। और बस ऐसे ही फिर हम आगे चल चुके थे। और ये देखिए यहाँ पे मेरे भाई का गर्मी से बुरा हाल हो चुका है, कैसा बेचारे का फेस उतर चुका था। तो हमें यहाँ पे मेन एंट्रेंस मिल चुकी थी मंदिर की। तो बस हम यहाँ पे केक सबका वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ये लोग माइक में
वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे बाहर का प्रसाद अलाउ नहीं होगा, जो मंदिर के पास ही शॉप है वहाँ से लेना है। बट मुझे नहीं लगता कि ये कंपलसरी है। अगर हमने बाहर से किसी से प्रसाद ले लिया है तो वो भी चढ़ा सकते हैं, बट हमने नहीं लिया है यहाँ पे, तो बस हमने वही प्रसाद चढ़ाया। हमें किसी ने मना नहीं किया। बस हम देख रहे थे कि कौन सा पहली जगह कहाँ चढ़ाया, तो हमने पहले यहाँ पे विष्णु भगवान जी का मंदिर था, हमने वहाँ चढ़ाया। हमें नहीं पता था कि कहाँ पे चढ़ाना है, तो बस हमने यहाँ पे चढ़ा दिया। और ये रहा नया सिद्धनाथ बाबा का मंदिर। तो ये नया मंदिर बन रखा है और ये देखिए कितना सुंदर था, बहुत ही अच्छा व्यू था। यहाँ पे भी कैमरा लानी था। यहाँ की नेपाल की जो थे पुलिस वाले वो बैठे हुए थे, तो बस मैंने धीरे धीरे हल्का सा व्लॉगिंग करी, ज़्यादा व्लॉग नहीं अंदर का दिखाया। और ये रहा सिद्धनाथ बाबा का पुराना मंदिर, जहाँ पे पहले उनकी स्थापित थी मूर्ति, अभी भी है। यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, बट पहले यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, फिर वो नए वाले मंदिर में चढ़ता है। और ये देखिए पूरा 250 साल पुराना पेड़ है पीपल का, और इसी के नीचे सिद्धनाथ बाबा का मंदिर स्थापित है। और बहुत ही सुंदर था, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू, वो मतलब नेपाल का। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर रहे थे, सबके सब सारे मंदिर में हम जाके प्रसाद चढ़ा के आ चुके थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ का, और हम सब बैठ रखे थे, मैं व्लॉगिंग कर रही थी। तो यहाँ पे सिद्धनाथ बाबा की एक छोटी सी स्टोरी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी मान्यता है इनकी। सिद्धनाथ बाबा माँ पूर्णागिरी के भक्त थे, जो रोज़ देवी के दर्शन के लिए हाजिरी लगाया करते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी ने अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, तभी सिद्धनाथ बाबा देवी के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, जिससे क्रोध होकर देवी ने बाबा के टुकड़े कर दिए और हवा में उछाल दिए। जब देवी को पता लगा कि उनके कक्ष में आने वाला उनका ही प्रिय भक्त था, तो देवी को वो बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने बाबा का ऐसा हाल कर दिया। तो देवी ने बाबा जी को वरदान दिया था कि जो मेरे दर्शन के बाद, पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के बाद सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए उन नेपाल के जो मंदिर है वहाँ जाएगा, तो उसकी यात्रा और मनोकामना पूरी होगी। बस यही है, इसी कारण लोग यहाँ पे माँ पूर्णागिरि धाम में प्रसाद चढ़ाने के बाद, भैरव बाबा और कालिका माता की बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ नेपाल में ज़रूर आते हैं। और ये लोग रेस्ट कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे इतनी दूर दूर से, तो हम लोग भी थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर थोड़ा मार्केट में हमने शॉपिंग वगैरह की। बस देखिए यहाँ पे बहुत ही गर्मी थी और हम लोग बुआ का वेट कर रहे थे, वो दूसरे मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने गए थे। ये देखिए मेरा भाई अलग ही स्टाइल मार रहा था, और ये पापा, ये कज़न, ये भाई सब बैठे हुए थे, हम लोग रेस्ट कर रहे थे। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। यहाँ पे देखिए कितना पुराना प्राचीन मंदिर नहीं, कुआं था ये। और इसके नीचे ये देखिए करेंसी एक्सचेंज हो रही थी नेपाल के लिए, मतलब जो भी लोग नेपाल की करेंसी ले रहे थे वही। तो बस ये रही हमारी ट्रिप का छोटा सा नेपाल का टूर। और मतलब इसमें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी था हमारा, कुछ थोड़ा बैड था जो मैं नहीं बता सकती। उसके बाद हम यहाँ पे नानक मत्ता गुरुद्वारे में आए हुए थे, और हमने यहाँ पे भी आके मत्था टेका, क्योंकि रास्ते में पड़ता है। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे आए, हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे से घर के लिए अपने निकल चुके थे। तो हमें यहाँ का सारा एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, पूरी ट्रिप हमारी अच्छी रही। आप लोगों को मेरा